कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसके बारे में पहले कभी ना ही सुना जाता है और ना ही देखा जाता है। ऐसी अनोखी चीजों के बारे में इमेजिन करके अपने अनगिनत कोशिशों से रियलिटी में लाने वाले ही ग्रेटेस्ट इनोवेटर होता है। सोचो, एक जमाना था जब रात होते ही दुनिया डरावनी लगने लगती थी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बिजली कब आएगा। लोग अंधेरे में हाथ पसार कर सोते थे, शायद ही किसी को नींद आती होगी। इसी अंधेरी दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसने इन अंधेरे रातों को ही परेशान करके रखा था, क्योंकि इससे दिन और रात का फर्क ही नहीं पता था। स्कूल वाले तो इसे पागल मानते थे, क्योंकि 10,000 बार फेल होकर भी इसने हार मानना नहीं सीखा। जिसने बिजली से दुनिया को रोशन किया। तो चलो इस बिजली वाले की कहानी शुरू करें। थॉमस एडिसन नाम था इसका। इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं। स्कूल जाने के कुछ दिनों बाद ही उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई जाने वाले चीजें उसे जल्दी समझ में नहीं आते। इसलिए ये ऐसे ऐसे सवाल करके स्कूल के टीचर्स को परेशान कर देते थे कि बेचारे टीचर्स गुस्से में आकर उसे ही भला बुरा सुनाने लगते। इसलिए गुस्से में आकर उसके माँ ने उसका स्कूल जाना ही बंद करवा दिया। उनकी माँ भी एक टीचर ही थी, तो उन्होंने उसे घर में ही पढ़ाना शुरू किया। लेकिन ये तो कहीं और ही खोया था, क्योंकि एक बार उसने देखा कि मुर्गी अपने अंडों पर बैठी है। इस भाई साहब को मुर्गी ने इतना इंस्पायर कर दिया, ये सोचने लगा कि ये तो बड़ा आसान काम है। अगर मुर्गी ऐसे कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो इसने मुर्गी की नकल उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये मुर्गी को भगाकर खुद अंडों पर जाकर बैठ गया। लेकिन इस बेचारे को ये पता नहीं था कि अंडों को आराम चाहिए, वजन नहीं। अब अंडे तो फूट गए, पर लोगों को समझ में नहीं आता कि ये अंडों से बच्चे निकालना चाहते थे या खुद अंडों से निकलना। एक बार तो उसने चुपके से जाकर किसी सोते हुए आदमी के नाक में कोई पाउडर डाल दिया था। बेचारा सोता हुआ आदमी और उसके साथ एडिसन का खुराफाती दिमाग। उसने सोचा कि पाउडर की गैस से ये आदमी हवा में उड़ने लगेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। उस आदमी की धमकी और मार से एडिसन को अपने ही जान शरीर से उड़ जाने का एहसास हुआ। ये बचपन से ही कुछ हटकर करने की फिराक में रहते थे। ये खेती बाड़ी करके उन्हें बेचने के लिए ट्रेन में लोड करके शहर ले जाया करते थे। एक बार ट्रेन में सफर करते हुए उसने देखा कि बाकी लोग तो अखबार पढ़ते हुए मजे ले रहे थे। बस वही से उसके दिमाग में बिजली करके कि उन्हीं अखबारों को बेचकर भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर क्या था, ट्रेन के ऑपरेटरों को बहला फुसला कर लग गए अपने नई स्कीम में। अब ट्रेन में आते जाते पैसेंजर्स को अखबार बेचना उसका नया धंधा बन गया था। ट्रेन के जिस डब्बे में ये अपना सामान लेकर जाते थे, वही उसका ऑफिस हुआ करता था, और वक्त निकाल कर वही पर किताबें पढ़ कर ये अजीबोगरीब कारनामे किया करता था। एडिसन शायद दूसरों के और पुराने तरीकों के अखबारों को बेच कर बोर हो चुका था, तो उसने ट्रेन में ही खुद अखबार छाप कर बेचने के इरादे से चलते हुए ट्रेन में ही अखबार छापने वाले एक मशीन को लाकर घुसा दिया, और वीकली हेराल्ड नाम से ये खुद अखबार छाप कर बेचने लगा। वैसे एक चलती फिरती ट्रेन में छाप कर बिकने वाले यही अखबार था, और इसे छापने वाले एडिसन का उम्र सिर्फ 15 साल था। हाँ, ये अलग बात है कि ये अखबार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए, क्योंकि इसके कारनामों की वजह से उसकी चलती फिरती ऑफिस में आग लग गई थी। गार्ड को तुरंत ट्रेन को रोकना पड़ा। इसकी ऐसी हरकतों की वजह से उसे ट्रेन से भगा दिया गया। गुस्से में आकर गार्ड ने उसे इतने जोर का एक थप्पड़ मारा कि तब से उसे अपने कानों से कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं पड़ता था। ट्रेन से भगा देने के बाद इसने इस बार अखबार छापने वाले मशीन को अपने घर में लाकर लगाया। इसके अखबारों में छापे जाने वाले सोते सोते मजेदार खबरों को पढ़ना लोग पसंद भी करते थे। लेकिन एडिसन को इस बार भी अखबार छापने का काम बंद करना पड़ा, क्योंकि एक बार किसी के बारे में अखबार में उल्टे सीधे छापने के वजह से एडिसन को पकड़ लिया गया और उसे नदी के किनारे में जाकर फेंक दिया गया था। फिर भी भाई साहब खाली नहीं बैठे। इस बार इसको टेलीग्राफ सीखने का मन किया, और उस जमाने में ये टेलीग्राफ सर्विस सबसे ज्यादा स्टेशनों पर ही इस्तेमाल होते थे। एक बार ये ऐसे ही चलते फिरते स्टेशन के पास पहुंच गया था। पहुंचते ही उसने देखा कि एक सोता बच्चा ट्रेन की पटरियों के पास ही खेल रहा है। सामने से एक धड़धड़ाती हुई ट्रेन भी आ रही है। अब इसे तो सुपर हीरो बनने का शौक था, तो बिना देर किए दौड़ पड़ा और वक्त रहते ही बच्चे को बाहर से निकाल लाया। और वो बच्चा कौन निकला? स्टेशन मास्टर का बेटा। स्टेशन मास्टर का तो दिल पिघल गया, और इन्हीं के मदद से उसने फ्री में ही 4 महीने तक टेलीग्राफ के बारे में सीखकर रेलवे डिपार्टमेंट में ऑपरेटर का नौकरी करने लगा। और इस दौरान ही उसने अपने पहले खोज को अंजाम दिया था। वैसे रेलवे में सभी ऑपरेटरों को एक सही टाइम पर सिग्नल भेजने पड़ते थे। ये भी रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, लेकिन अचानक रेलवे हेडक्वार्टर से उसे बुलावा आया। अब इस जनाब की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। रेलवे वाले भी हैरान कि ये भाई साहब जवाब क्यों नहीं दे रहा।
उसके नाम से तो लगातार सिग्नल भेजे जा रहे हैं। रेलवे वाले भी सोच में पड़ गए, अगर ये बंदा जवाब नहीं दे रहा तो सिग्नल कौन भेज रहा है। मामला कुछ गड़बड़ लगने पर रेलवे वाले खुद उसके पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो पता चला एडिसन मियां तो मजे से खर्राटे मार रहे हैं और उसने ऐसा जुगाड़ बना रखा है जिससे सिग्नल अपने आप ही भेजे जा रहे थे। अब पता नहीं इसके बाद उसका नौकरी रहा या नहीं, और उसने ऐसे जुगाड़ बना डाले थे जिससे रेलवे डिपार्टमेंट को सही टाइम पर सिग्नल मिलते रहे और जनाब आराम से सोते रहे। और हाँ, इसी दौरान उसने बिजली से सूहे मारने वाले मशीन भी बना डाले थे। न्यूयॉर्क शहर में एक कंपनी थी, गोल्ड इंडिकेटर कंपनी। क्या नाम है भाई साहब, लगता है किसी ने सोने के सपने देखते देखते ये नाम रख दिया था। वैसे ये कंपनी सोने के दामों में उतार चढ़ाव की खबरें टेलीग्राफ के जरिए लोगों तक पहुंचाती थी। लोग इस कंपनी पर काफी भरोसा भी करते थे, क्योंकि सोने के दाम बढ़े या घटे सबसे पहले इन्हीं के टेलीग्राफ पर खबर आते थे। एक दिन क्या हुआ कि अचानक टेलीग्राफ खराब हो गया। घंटों तक इंजीनियर वाले मशीन को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर कुछ नहीं हुआ। उधर कस्टमर भी खड़े खड़े परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें सोने के दामों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहे थे। अब कंपनी वाले ऐसे परेशान हुए मानो उनके फोन से इंटरनेट ही बंद हो गया हो। अब कहीं से टहलते टहलते एडिसन भाई साहब भी मौकाए बारदात पर पहुंच जाता है। जब उसे पता चला कि टेलीग्राफ में कोई झोल हो गया है तो उसने कंपनी वालों को फुसलाकर मशीन पर अपना हाथ आजमाया। फिर क्या, कुछ ही मिनटों में मशीन चालू। सभी हैरान थे। कंपनी वालों ने तो उसे ऐसे ही मैनेजर बना दिया। अब मैनेजर साहब ने यूनिवर्सल प्रिंटर नाम से एक ऐसा मशीन बनाया जिससे अखबार बहुत तेजी से छपते थे। मशीन इतना बढ़िया निकला कि कंपनी वालों ने हंस हंस कर $40,000 देकर उससे वो मशीन खरीद लिया। उसने टाइपराइटर में भी इतने सुधार किए कि लोग तो दंग रह गए। उसने मार्कनी के टेलीफोन को भी एडवांस कर दिया। उसने लाउड स्पीकर पर भी हाथ आजमाया था। लगता है एडिसन ने कोई जादू की छड़ी पकड़ ली थी, क्योंकि इसके हाथ में एक ऐसा नमूना लगा था जिससे ये लोगों की आवाजों को पकड़ लेता था। सोचो उस जमाने में ये कितना कमाल का था। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि जब लोगों ने इस जादूगरी को देखा या सुना होगा तो शायद दांतों तले ये उंगली दबा लेते थे। उसके दरवाजे के बाहर तो लोगों की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि सब उस जादुई मशीन को देखने के लिए बेताब रहते थे। उसने इसे फोनोग्राफ नाम दिया था। लगता है फोन से बहुत प्यार था इसे। फिर शुरू हुआ उसका बल्ब बनाने का पागलपन। उसने हजारों बार कोशिश किया, हजारों बार फेल हुआ। लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया है। बल्ब बनाने के ख्याल में ये इतना खो गया है कि इसे तो हिसाब ही नहीं रहा कि ये कितनी बार फेल हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने जाकर उसे बता दिया कि ये 10,000 बार फेल हो चुका है। ये कहता है कि अच्छा 10,000 बार, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढे हैं जिससे बल्ब नहीं जलाए जा सकते। अब तो बस एक सही तरीके को खोजने की देर है। इसने बल्ब तो जलाया ही था, ऊपर से एक ऐसी मशीन बना डाला कि लोग तो पागल हो गए। काइनेटोस्कोप मतलब समझो, एक ऐसी तमाशा देखने वाली मशीन जिसमें चलती फिरती तस्वीरें दिखाई जाती थी। लेकिन कैसी दिखती थी ये मशीन? अरे एक बक्से जैसी चीज जिसमें एक छोटा सा छेद होता था, जिसमें से एक एक करके तस्वीरें गुजरती थी। इतनी तेजी से कि चलती फिरती नजर आती थी, मानो कोई जादू हो रहा हो। ऐसा होता तो और मजा आता जब एडिसन इसके साथ अपने फोनोग्राफ से म्यूजिक लगा देता। अब आप कहेंगे कि ये तो पुरानी बात हो गई। हाँ, पुरानी बात तो है। उस जमाने में ये किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि यही दुनिया की पहली फिल्म थी। लोग तो इसे देखने के लिए पैसे तक देते थे। सबसे जरूरी बात यह है कि ये फिल्म एक साथ सिर्फ एक ही बंदा देख सकता था। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि इसके कारनामों से लोग हैरान होते होते तंग आकर ये कहते थे कि दुनिया के लिए जो चीजें या जो घटनाएं नामुमकिन सा लगता था, एडिसन के लिए वो सब आम चीजें जैसा था। इसलिए तो इसे आविष्कार की मशीन कहा जाता है।